रेनू भाटिया, 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 रेनू भाटिया। नमस्कार, तस्वीरें आपको इस समय इंद्री नागरिक अस्पताल से दिखा। नामा कॉपी आ रही है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर SDH इंद्री। क्या कहेंगे, किस लिए बैठे आप? देखो ऐसे है, हम इतवार को रेनू भाटिया ने LNJP का दौरा किया था, वहाँ नर्सिंग कैडर के साथ बदतमीजी की है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ऊंचे पद पर बैठी हुई महिला ने ऐसे नहीं करना था। एक वुमेन के साथ हमारा आक्रोश अब ये है, जब तक रेनू भाटिया हमारे सार्वजनिक तौर पर आके माफ़ी नहीं मांगती तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस महिला का इस्तीफा मंजूर करें। कब तक आपकी हड़ताल है? आज तो हमारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है और यदि ऐसा नहीं सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगी तो हमें निश्चितकालीन के लिए स्थगित करते हैं। कोई बातचीत हुई है अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। तो आपकी कमेटी के सदस्य क्या कर रहे हैं अभी, जो जिला स्तर की? अगर हमारे जिला स्तर की कमेटी का यही आज का जो प्रोग्राम है, आज हमारे को 10 से 12 बजे तक का जो मैसेज मिला हुआ है उसके उपलक्ष्य में हम बैठे हैं। जैसे कल का मैसेज आएगा उसके दौरान फिर हम आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। जो बात नहीं मानी तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल गलत बोला है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे सारे स्टाफ से तो हम ये हमारी हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। तो क्या लग रहा है ये जो मामला सामने आया है इस तरीके का? ये बिल्कुल गलत बोला है मैडम ने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था जैसे उन्होंने बोला है नर्सिंग स्टाफ को। वो लग रहा है कि इसमें जो ड्यूटी के टाइम लापरवाही बरती गई, इस तरीके का जो बात सामने आ रही है, क्या मानती हैं अब? ये था कुछ ऐसा मामला? ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी रेनू भाटिया मैडम ने बोला है वो वैसे स्टाफ को गलत बोली है, उनको नहीं बोलना चाहिए था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है, सैनो इंद्री। तो बिल्कुल मैम, क्या कहेंगे, आप बैठे हैं इस समय हड़ताल पर, क्या मानती हैं ये जो प्रकरण सामने आया है क्या है? देखो, जो भी बच्ची के साथ हुआ तो गलत है, गलती डॉक्टर ने की है जिन्होंने भी किया, जो पहले भी ऐसे कर चुके हैं। तो इसमें नर्सिंग का तो कोई रोल नहीं है ना, कोई ऐसे क्यों जाने में मतलब करेगा कि करने भी देगा, ऐसे वो तो रोकेंगे बट डायरेक्टली उनका तो कोई हाथ नहीं है ना। जो करने है, गलती जिसने की है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करे, नर्सिंग को टारगेट ना करे, उनकी ड्यूटी भी कह रहे नहीं लगती। तो नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ भी कोई बातचीत हुई है या फिर उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है अलग से? नहीं, उनके खिलाफ अलग से नहीं, ये नहीं पता मुझे, लेकिन जो वीडियो हो रही है उसमें वो नर्सिंग को जैसे बोल रहे हैं तो उनकी तो उसमें से कोई गलती नहीं है ना, जब उनकी OPD में ड्यूटी नहीं लगती। तो मैडम ने कहा कि वो नर्सिंग स्टाफ को वहाँ होना चाहिए था। वो तो होना चाहिए था, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखे कि उनकी ड्यूटी लगाए। जब वो थे ही नहीं तो उन कैसे इन्वॉल्व है ना, वो जब थे ही नहीं वहाँ पे OPD में नहीं थे तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन को बोले कि वो ड्यूटी लगाते उनकी पहले, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती अगर ऑलरेडी ड्यूटी होती तो, बट ड्यूटी किसी की थी नहीं वहाँ पर। आप क्या चाह रही हैं अभी, क्या आप लोगों की मांगे हैं इस चीज़ के लिए? वो हमारी सिस्टर जी बताए। जैसे OPD में तो स्टाफ की ड्यूटी लगती नहीं है, जैसे वो GDA वहाँ होती है, जो कर्मचारी होता है वो ही उनके साथ होता है। स्टाफ वहाँ कोई ड्यूटी नहीं करती, ना ही स्टाफ की कोई गलती है। वो जो काम करा है गलत करा है, जैसे उन्होंने करा है, लेकिन स्टाफ को बीच में क्यों लेके जा रहे हैं? एक नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ कोई नर्स वगैरह तो देखो होनी चाहिए थी इलाज के दौरान, मानते हैं आप लोग इस बात को? डॉक्टर बुलाते तो यदि डॉक्टर बुलाए तो फिर तो स्टाफ जाएगी, यदि नहीं बुलाया तो फिर स्टाफ क्यों अपने आप जाए? वैसे हमारी फीमेल वर्कर एक होती है बाहर OPD में, GDA होती है, स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती है उनको बुलाना चाहिए। IPD में स्टाफ IPD में ड्यूटी करती है, OPD में नहीं करती है, ड्यूटी लगती ही नहीं स्टाफ को। वर्कर नहीं है, पेशेंट के रिलेटिव को और जब भी कोई डॉक्टर मेल डॉक्टर फीमेल किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो वो खुद बुलाते हैं कि स्टाफ जी मैंने चेक करना है, आप आ जाए। जब उन्होंने बुलाया ही नहीं स्टाफ को तो उसमें स्टाफ की गलती आई कहाँ से? उनको बुलाना चाहिए था पहले। अब वो डॉक्टर अगर कुंडी लगा के कुछ भी अंदर कर रहे हैं और ना ही GDA को बुला रहे हैं ना ही स्टाफ को बुला रहे हैं, तो उसमें स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हुआ? और वो जिनको बोला गया वो तो SNO है, सुपरविजन की ड्यूटी होती है। और दूसरी बात है कि NOs की, स्टाफ नर्सिंग की या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की OPD में ड्यूटी नहीं लगती है। ओनली IPD पेशेंट केयर, जहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं वहाँ ड्यूटी होती है। तो अभी आपका प्रदर्शन क्या है, जिले भर का है, पूरे हरियाणा का है? पूरे हरियाणा में।
पूरा हरियाणा? हाँ जी, हरियाणा नर्सिंग एसोसिएशन ने पूरा वो दिया है ज्ञापन, 2 घंटे पेन टाइम स्ट्राइक का, हम उसी के लिए बैठे हैं।